हे जिम गोअर्स, आखिरी बार आपने एक शानदार ऐप वर्कआउट कब किया था? अपने कोर की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि रोजाना कोर एक्सरसाइजेस करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं। क्या इससे इंजरीज से बचाव होता है? क्या इससे पोस्चर सुधरता है? क्या कोर एक्सरसाइजेस सच में आपको ज्यादा स्मार्ट बनाती हैं? हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इंजरी से बचाव। नियमित रूप से कोर एक्सरसाइजेस करने से आपको चोट पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। जरा सोचिए, एक्सरसाइज के दौरान चोटिल होना न केवल शर्मिंदगी भरा होता है, बल्कि बड़ी इंजरी से आपकी जिंदगी भी रुक सकती है। इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। सिटअप्स आपके हिप्स और लोअर बैक सहित कई एरियाज को मजबूत बनाते हैं, और हम लोग हैं कि केवल उन्हें 6 पैक एब्स पाने के लिए करते हैं। आपको बीच पर अच्छा दिखाने के अलावा भी हेल्दी एब्स बहुत कुछ करती हैं। पीठ की चोट कोई आम बात नहीं होती, खासकर जब आपकी उम्र बढ़ रही हो। एक गंभीर चोट आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप कोर पर ठीक से काम करें तो पीठ की चोट के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे उस आम धारणा का खंडन होता है जो कहती है कि सिटअप्स से बैक इंजरी हो सकती है। सिटअप्स सेना के जवानों द्वारा की जाने वाली सबसे कॉमन एक्सरसाइज है। 2010 में 1100 ऐसे अमेरिकी सैनिकों पर स्टडी की गई थी जिन्होंने इस एक्सरसाइज को काफी लंबे वक्त तक किया था। आखिर में पता चला कि ये वर्कआउट करने से मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। हालांकि केवल सिटअप्स करने से ही आपकी पीठ हेल्दी नहीं रहती, लेकिन ये इससे नुकसान से जरूर बच जाती है। दूसरा, डायफ्राम मजबूत करता है। सही कोर एक्सरसाइज करने का संकल्प करने से आपके रेस्पिरेटरी फंक्शंस सुधर सकते हैं, यानी कि आप अच्छे से सांस ले सकते हैं। इससे पहले कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि डायफ्राम होता क्या है। डायफ्राम छाती और पेट के बीच स्थित गुंबद के आकार की स्केलेटल मसल होती है। ये रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मसल होती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने कोर को एक्टिवेट करें, क्योंकि कोर एक्सरसाइजेस करते वक्त केवल एब्स को चुनौती नहीं मिलती, आपके डायफ्राम का भी वर्कआउट होगा। 2010 में की गई एक और स्टडी ने डायफ्राम के सुधार में सिटअप्स के संबंध पर फोकस किया था। ये वर्कआउट्स डायफ्राम पर दबाव डालते हैं, जिससे मसल के पास मजबूत होने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। मजबूत डायफ्राम का मतलब है अच्छे से सांस ले पाना। तो अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अजीब सा दबाव महसूस हो रहा हो, तो शायद आपके डायफ्राम को तकलीफ पहुंच रही होगी। नियमित कोर एक्सरसाइजेस करने का ये एक और फायदा है। तीसरा, आपको स्मार्ट बनाता है। सिटअप्स करने से दरअसल आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी सुधरती है, मतलब इससे आपका दिमाग बेहतर तरीके से सोच पाता है। रियली? क्या सच में ऐसा होता है? मसल बनाने के अलावा भी एक्सरसाइज के बहुत से फायदे हैं, इतने ज्यादा जितने शायद हमें मालूम भी नहीं, खासकर तब जब बात दिमागी सेहत की हो। 2019 में हुई एक स्टडी से पता चला कि जो बच्चे एक पर्टिकुलर संख्या में सिटअप्स करते थे, पढ़ाई में उनकी अचीवमेंट ज्यादा अच्छी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे कि एक्सरसाइज करते वक्त हमारा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। ऐसा सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे केमिकल्स की रिलीज की वजह से होता है। ये हमें ज्यादा शांत बनाते हैं और हम ज्यादा अच्छी तरह से सोच पाते हैं। हालांकि सिटअप्स एक अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज होती है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट हमारे दिमाग के लिए अच्छा होता है। जरा रुकिए, क्या ये सब जानकारी सही है? कोर एक्सरसाइजेस दिमाग सेहतमंद रखती है? अगर ऐसा है तो शायद मुझे ही इन कोर एक्सरसाइजेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर क्या ये वजहें आपको कन्विंस करने के लिए काफी हैं कि आपको कोर एक्सरसाइजेस शुरू कर देनी चाहिए? अगर नहीं, तो आगे और भी वजहें हैं। चौथा, एथलेटिक परफॉर्मेंस में सुधार। एक मजबूत कोर से ही बेहतर एथलेटिक परफॉर्मेंस मिलती है, चाहे तो किसी भी प्रोफेशनल रनर से पूछ लीजिए। नियमित कोर एक्सरसाइज स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के हाई लेवल्स से जुड़ी हुई है। दरअसल इंसान के एंड्योरेंस लेवल को जांचने के लिए नियमित रूप से सिटअप टेस्ट्स किए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के बीच में क्या फर्क है। एंड्योरेंस यानी वजन उठाने या रेजिस्टेंस के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता। स्ट्रेंथ फोर्स का वो मेजर है जो आपकी मसल्स इसी रेजिस्टेंस का सामना करने के लिए पैदा करती हैं।
जब आप सिटअप्स करते हैं तो आप अपनी अपर बॉडी का वजन उठाने के जरिए अपने पेट के मसल्स को ट्रेन करते हैं। हर रेप करने के दौरान आपकी स्ट्रेंथ जांची जाती है और पूरे सेट में आप कितने रेप्स करते हैं इससे आपकी एंड्योरेंस की जांच होती है। अगर आप एक एथलीट हैं और अपना परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो सिटअप्स आपके लिए एकदम सही हैं। एक मजबूत कोर से आपकी परफॉर्मेंस असिस्ट होगी जिससे आप अपने चुनिंदा स्पोर्ट में आगे जा सकते हैं। एक कमजोर कोर के साथ तो एथलेटिक एक्टिविटीज में भाग ही नहीं लेना चाहिए। इससे आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको थकान होगी और चोट भी ज्यादा लगेगी। स्टेबिलिटी की बात करें तो एक और वजह है जो रोजाना सिटअप्स करने को फायदेमंद बनाती है। 5वां, बैलेंस सुधारता है। कोर एक्सरसाइजेज आपको बेहतर बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। अगर आप सर्कस में काम नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, हम सभी इस बात का फायदा उठा सकते हैं। रूटीन सिटअप्स आपके शरीर को बैलेंस्ड रखने में मदद करते हैं। कोर एक्सरसाइज करते वक्त आपके लोअर बैक, पेल्विस, हिप्स और एब्स एक साथ काम करते हैं। ऐसा समझिए कि ये मसल्स से बना एक इंजन है। वक्त के साथ साथ ये मसल्स स्ट्रेंथ बनाकर आपके गिरने के चांसेस कम करती हैं। स्पोर्ट्स के साथ साथ रोजमर्रा की एक्टिविटीज में भाग लेते वक्त ये जरूरी होता है। जब बुजुर्ग लोग अपना बैलेंस खोकर गिरते हैं तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी कोर स्टेबिलिटी पहले जितनी सिक्योर नहीं। 2018 में रिसर्चर्स ने 24 स्टूडेंट्स पर फोकस किया जिन्होंने 4 हफ्तों की कोर ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। 4 हफ्तों बाद उन स्टूडेंट्स की बैलेंस मेंटेन करने की क्षमता काफी बढ़ गई थी। उनकी सही स्थिति में बैठने की पोजीशन में भी काफी फर्क था। क्या आपको अब तक का वीडियो काम का लगा? वेल, हमारी लिस्ट का अगला आइटम भी जरूरी है। 6, पोस्चर सुधरता है। सिटअप्स और अन्य कोर एक्सरसाइजेज आपको सीधे खड़े होने में मदद करेंगी। बैलेंस तो बेशक जरूरी है, लेकिन झुककर चलना अच्छा नहीं दिखता। कोर मसल्स पर वर्कआउट करने से आपके स्पाइन, कंधे और हिप्स बिल्डअप होंगे जिससे आप सीधे खड़े रह पाएंगे। एक अच्छे पोस्चर के फायदों में शामिल है पीठ का दर्द कम होना, ज्यादा एनर्जी और लंग्स की क्षमता बढ़ना। आपके सर दर्द में भी कमी आएगी। यकीन मानिए, पीठ सीधी और सर ऊंचा रखकर चलने से बेहतर कोई फीलिंग नहीं होती। इससे आपको ढेर सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। एक सेहतमंद सिटअप रेजिम फॉलो करने की ये ढेर सारी वजहें हैं। बस ध्यान रखें कि आपका फॉर्म सही हो। अगर आप गलत तरीके से सिटअप्स करेंगे तो आपका पोस्चर और खराब हो सकता है। अगर आप सिटअप्स के साथ कंफर्टेबल नहीं तो प्लैंक्स, साइड कोर रेज, लाइंग रेयर फ्लाई और ट्राइसेप डिप्स जैसी अन्य आदर्श कोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ओहो, एक्सरसाइजेस के बारे में इतनी बात कर ली, मेरा तो पसीना ही छूट गया। वेल, पसीने की बात करें तो 7वां, मस्कुलर बने। ठीक तरह से सिटअप्स करने से आपको मसल्स बनाने में मदद मिलती है। अगर आप अपना मिड सेक्शन तराशना और मशहूर 6 पैक पाना चाहते हैं तो सिटअप्स करें। इससे आपको शेप में आने में मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, केवल सिटअप्स करने से काम नहीं बनता। आपको हाइड्रेटेड रहना होगा और सही डाइट अपनानी होगी। ऐसा कहते हैं कि अगर आप सही तरह से सिटअप्स ना कर पाएं तो इसका मतलब आपका मसल मास कम है। लेकिन अगर आप उन पर काम करते रहेंगे तो एक्सरसाइज के जरिए उसे बिल्ड कर लेंगे। आपकी उम्र बढ़ने पर इससे बहुत मदद मिलती है। 2016 में की गई एक जापानी स्टडी ने 53 से 78 साल की उम्र की महिलाओं पर फोकस किया और पता चला कि जो सिटअप्स कर पाती थीं, उन्हें सार्कोपीनिया होने के चांसेस कम थे। ये एक प्रोसेस है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ शरीर अपनी मसल्स खोने लगता है। तो अपने रनिंग शूज पहनिए और मैट पर लेट जाइए। सिटअप्स के केवल 3 सेट्स करने से ही आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। ट्राई तो कीजिए। क्या आप कोर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं? क्या ये वीडियो देखने के बाद आप इन्हें करना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।